अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, बिरादरान इस्लाम, मेरी माँ बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह मैं सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रोज़ाना 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और ये आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें पार्ट के हिसाब से डाला जाएगा और पूरा जो सीरत मुस्तफ़ा इंशाल्लाह वो पेश किया जाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से ये है, यानी आपके वालिद की तरफ से आपका जो नसब नामा है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़सा बिन किलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खज़ीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुज़िर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। और वालिदा माजिदा की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमीना बिनते वहाब बिनते अब्द मुनाफ बिनते ज़हरा बिन किलाब बिन मर्रा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नसब नामा कुलाब पर मर्रा पर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। अदनान तक आपका नसब नामा सही सनदों के साथ बिल इत्तेफाक मुआखिरीन साबित है। इसके बाद नामों में बहुत कुछ इख्तिलाफ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नसब नामा बयान फरमाते थे तो अदनान ही तक ज़िक्र फरमाते थे, मगर इस पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जमंद है। ख़ानदानी शराफ़त, आपकी ख़ानदानी शराफ़त क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान व नसब नजाबत व शराफ़त में तमाम दुनिया के ख़ानदानों से अशरफ व आला है और ये वो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन कुफ़ार मक्का भी कभी इसका इनकार ना कर सके। यानी कुफ़ार मक्का भी आपका जो ख़ानदान है, जो शराफ़त है, जो इज़्ज़त अल्लाह ने दिए है, वो कुफ़ार भी इनकार नहीं कर सकते। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो कुफ्र की हालत में थे, यानी जब आपने ईमान नहीं लाए थे, सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो बादशाह रोम हरकिल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार किया कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला ख़ानदान के हैं। यानी जबकि ये दुश्मन थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस वक्त भी जो है ये हुजूर के जो ख़ानदान की तारीफ़ किया करते थे। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे और चाहते थे कि अगर ज़रा भी कोई गुंजाइश मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर कोई ऐब लगाकर बादशाह रोम की नज़रों से आपका वक़ार गिरा दे। यानी इस टोह में रहते थे, इस तजस्सुस में रहते थे कि किसी तरीके से मुझे कुछ ऐसा मिले जिसे हुजूर का ऐब बताकर जो है बादशाह रोम को हुजूर को जो है बादशाह रोम के नज़रों में गिराया जाए। अरब उनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। चुनांचे इस बारे में समरख बिन अम्र हमीरी का शेर बहुत मशहूर है, यानी कुरैश एक जानवर है जो समंदर में रहता है, उसी के नाम पर कबीलाए कुरैश का नाम कुरैश रख दिया गया। हुज़ूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों का सिलसिला नसब फ़हर बिन मालिक से मिलता है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप दोनों की तरफ से कुरैशी है। हाशिम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
परदादा हाशिम बड़ी शान और शौकत के मालिक थे। उनका असल नाम अम्र था। इंतहाई बहादुर, बेहद सखी और आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। यानी हाशिम जो है आपके जो है परदादा है, ये हाशिम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सखी भी थे। यानी यूँ कह लीजिए ना कि सारे चीज़ों में अल्लाह ने उन्हें वो इज़्ज़त भी अता फरमाई, उनके अखलाक किरदार सभी थे। एक साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया। कहत यानी खाने पीने के वांदे हो गए, तो लोग दाना दाना के मोहताज हो गए, यानी खाने पीने के मोहताज हो गए। तो ये मुल्क शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर हज के दिनों में मक्का पहुँचे और रोटियों का चूरा करके ऊँट के गोश्त के शोरबे में सरीद बनाकर तमाम हाजियों को खूब पेट भर कर खिलाया करते थे, यानी खिलाया। उस दिन लोग उनको हाशिम रोटियों का चूरा करने वाला कहने लगे। अभी आपको समझ में आई बात कि कहत पड़ गया, ठीक है। कितने बड़े सखी थे देखो, और लोगों से कितनी मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा कि कैसी मोहब्बत कि कहत साली हो गई, लेकिन आपने जो है रोटी मंगा कर खरीद कर लोगों को चूरा बनाकर जो है ये ऊँट के गोश्त के साथ सरीद बनाकर, यानी शेरवा कह लीजिए, बनाकर आपने खाने के लिए दिए। चूँकि ये अब्द मुनाफ के सब लड़कों में बड़े और बासलाहियत थे, यानी इनके पास सलाहियत अच्छी थी, टैलेंट अच्छा था, इसलिए अब्द मुनाफ के बाद काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए। बहुत हसीन व जमील और ख़ूबसूरत और वजह थे। जब सने शऊर को, यानी जब बालिग हुए, बालिग होने को पहुँचे, तो उनकी शादी मदीना में करीब खजरज के एक सरदार अम्र की साहबजादी से हुई, जिनका नाम सलमा था, और उनके साहबजादे अब्दुल मुत्तलिब मदीना में ही पैदा हुए, जो कि हाशिम 55 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के रास्ते में बमकाम गज़ा इंतकाल कर गए। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में अपने नाना के घर पले बड़े, और जब 7 या 8 साल के हो गए तो मक्का आकर अपने ख़ानदान वालों के साथ रहने लगे। अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का नाम असली नाम शैबा है। ये बड़े ही नेक नफ्स और आबिद व जाहिद थे, बहुत ही ज़्यादा नेक थे। गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई दिनों तक लगातार अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। रमज़ान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा में इतिकाफ़ किया करते थे, अल्लाह ताला के ध्यान में गोशा नशीनी रहा करते थे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत उनकी पेशानी में चमकता था और उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को उनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाह खुदाबंदी में उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे, तो दुआ कबूल हो जाती थी। ये लड़कियों को ज़्यादातर गोरने से लोगों को बड़ी सख्ती के साथ रोकते थे और चोर का हाथ काट डालते थे। अपने दस्तरख्वान से परिंदों को भी खिलाया करते थे, इसलिए उनका लक़ब मुतअमुल तीन यानी परिंदों को खिलाने वाला है। शराब और ज़िना को हराम जानते थे और अक़ीदा के लिहाज से मुहिद थे। जमज़म शरीफ का कुआं जो बिल्कुल फट गया था, आप ही ने उसको नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया। यानी जमज़म का पानी जो थोड़ा बाहर यहाँ वहाँ से फटने लगा, तो आप ही है जो लोगों को आब जमज़म से सैराब किया। आप भी काबे के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए। असहाबे फिल का वाक़िया आप ही के वक्त में पेश आया। 120 बरस की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। फिर इंशाअल्लाह अगले बयान में असहाबे फ़ील का वाक़या सुनेंगे। इंशाअल्लाह पूरी सीरत मुस्तफ़ा जो है इस किताब से पूरा जो है आपको
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर नसब आपको बता दिया गया, बचपन से लेकर सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें आ जाएगा, आपके मौजिज़े आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये पार्ट 1 है। इसी तरह मैं रोज़ाना एक एक पार्ट डालते रहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे सही तरीके से बयान करने की तौफीक अता फरमाए, सही चीज़ें लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिले तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।